आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से तशरीफ़ लाने वाले जनाब मुंशी जी मोहम्मद शरीफ साहब। उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आप स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुंशी जी मोहम्मद शरीफ साहब से मेरी गुजारिश स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इनके बाद गुजरात छिपा जमात कमेटी के ट्रस्ट हनीफ भाई दास्तान से मेरी गुजारिश रहेगी तशरीफ़ रखें। जनाब हनीफ भाई दास्तान साहब तशरीफ़ रखें। इनके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे राजस्थान, इंदौर, महाराष्ट्र, जिन जिन सूबों से हमारे जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं, जो उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, सदर हैं, सिर्फ वही तशरीफ़ लाएं, स्टेज पे तशरीफ़ रखें। अहमदाबाद गुजरात छिपा समाज समूह लगन 2022 के खिदमतगार और हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले, कौम का जज्बा रखने वाले ऐसे कौम के हमदर्द जनाब हाजी साबिर भाई काबलीवाला साहब, एक्स MLA गुजरात और प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट AIMIM से मेरी गुजारिश तशरीफ़ रखें। इनके बाद जनाब यूसुफ भाई नानावाला ईसा भाई उद्योगपति से मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब इब्राहिम भाई नूर मोहम्मद साहब हलवा वाला उद्योगपति, उनसे भी गुजारिश बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब यूसुफ भाई याकूब भाई पोमचा वाला उद्योगपति और इस छिपा समाज समूह निकाह के ऑर्गेनाइज़र, छिपा एक्शन कमेटी के मेंबरान जनाब समीर भाई पीपाड़ वाला, जनाब मुनीर भाई रंग वाला, जनाब इरफान भाई नवाशेर वाला, जनाब एजाज भाई रेशम वाला, जनाब सरफराज भाई कुचेरा वाला, जनाब अब्दुल भाई बालोत्रा वाला और जनाब मकबूल भाई छिपा। मेरी गुजारिश रहेगी बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब साबिर भाई साहब काबली वाला, जनाब यूसुफ भाई नाना वाला ईसा भाई, जनाब इब्राहिम भाई नूर मोहम्मद साहब हलवा वाला, जनाब इकबाल भाई फरीद भाई केरू वाला, जनाब यूसुफ भाई याकूब भाई पोमचा वाला, जो कि इस छिपा समाज समूह निकाह के ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं बराए मेहरबानी गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं। जनाब मुश्ताक भाई खादी वाला से गुजारिश स्टेज पर तशरीफ़ रखें। जनाब हाजी एहसान अहमद साहब छिपा उदयपुर से गुजारिश रहेगी तशरीफ़ रखें। जनाब हारून भाई बिलवाड़ा तशरीफ़ रखें। जनाब मुनाफ भाई सोजत वाले, जनाब हनीफ भाई वडनगर वाले एडवोकेट से मेरी गुजारिश रहेगी स्टेज पे तशरीफ़ रखें। खुदा का नाम लेकर काम का आगाज़ करते हैं, उसी पर है भरोसा, हम उसी पर नाज करते हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद। अहमदाबाद गुजरात छिपा समाज समूह लगन 2022 के खिदमतगार हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं, जो हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कौम का जज्बा रखते हैं और ऐसे कौम के हमदर्द जनाब हाजी साबिर भाई काबली वाला
एक्स MLA गुजरात, प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट AIMIM, जनाब यूसुफ भाई नानावाला ईसा भाई उद्योगपति, जनाब इब्राहिम भाई नूर मोहम्मद साहब हलवा वाला, जनाब इकबाल भाई फरीद भाई केरू वाला, जनाब यूसुफ भाई याकूब भाई पोमचा वाला और इस छिपा समाज समूह निकाह के आप ऑर्गेनाइज़र हैं, आप सभी की जानिब से और साथ ही अहमदाबाद छिपा एक्शन कमेटी की जानिब से हमारे सभी जो मेहमान तशरीफ़ लाएँ सबका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से, जिसका शर्फ हासिल कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अरशद रजा साहब। हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाएँ। बरादर मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से, जिसका शर्फ हासिल कर रहे थे हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब रज़ा। एक बार फिर से हमारे सभी जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, तमाम का हम खुश आमदीद कहते हैं, तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। पुरखुलूस मोहब्बत की बेलोस मिसाल आज हमें यहाँ अहमदाबाद की सरजमी पर देखने को मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि खुद ही नाज करे खुदा भी नाज करे, जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी भी नाज करे, उठो तो ऐसे कि ऊंचाइयाँ भी नाज करे और झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। आप सबकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बाइस मसरत है। आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम। हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और इज्तिमाई शादी का ये कारवां बनता गया। चल ए नज़ीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तान चले। छिपा जमात में कौमी यकजहती बनाए रखने, फिजूल खर्ची को रोकने और नई पीढ़ी को सही दिशा देकर इल्म अदब, दीन और दुनिया की तालीम देने के लिए आज इस तरह की मिसाल हमें दूसरी बार अहमदाबाद की सरजमी पर देखने को मिल रही है। इसका असल मकसद है फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर सरमाया बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें, ताकि आने वाला मुआशरा दुनिया की उन बुलंदियों को छू सके जो आज तक हम नहीं कर सके। इसका असल मकसद कौमी एकता को मजबूत करना और कौम की माली हालत को मजबूत बनाने की कोशिश करना, साथ ही सूबे में रहने वाले हमारे कौम के लोगों का एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाना, सुन्नत रसूल के दायरे में कम वक्त और कम खर्च में शादी करना, कौम की फलाह और बहबूदी के लिए इसमें हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाना हम सब का फ़र्ज़ भी है और वक्त का तकाजा भी है।
और इसे कामयाब बनाना हम सबका फ़र्ज है। कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। अगर हौसले और इरादे बुलंद हों, मन में नेक ख्वाहिशात हों, तो आसमान की ऊंचाइयों को आसानी से छुआ जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते, बुज़दिलों के वास्ते। अब हमारे बीच मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, और जब हमारी दहलीज पर हमारे मेहमान तशरीफ़ लाते हैं तो उनके आदर सत्कार में हमेशा हम सर्वे सर्वा भी रहते हैं। मेहमानों के लिए तो कहा भी गया है, मेहमान आया ये सखी काई मनवार करां, थाड़ भरिया गज मोतियाँ ताऊं पर नैन धरां। या हम कह सकते हैं, पोलारों काई माजणो पलकां दिया पिछाई, मेघ बसंत अरे पावना नित नित कियाँ घर आए, नित नित कियाँ घर आए। एक बार फिर से सभी मेहमान जो जहाँ से तशरीफ़ लाए, सबका हम तहे दिल से समूह निकाह लगन जो समूह के ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी जानिब से, और साथ ही अहमदाबाद छिपा समाज कमेटी अहमदाबाद की जानिब से भी आपका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुश आमदीद। सबको हम खैर मकदम करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा छिपा समूह के स्पॉन्सर जनाब साबिर भाई काबली वाला, ईसा भाई नाना वाला, इकबाल भाई, फरीद भाई केरू वाला, यूसुफ भाई, याकूब भाई पौमचा वाला, वो तशरीफ़ लाएँ। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट हैं मुंशी जी मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि USA से हमारे बीच में तशरीफ़ लाएँ। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करें, स्वागत करें, शॉल उड़ाकर, बुके देके, मोमेंटो, जो आज के प्रोग्राम की याद आपके दिल में हमेशा बसी रहे। मैं गुजारिश करूँगा जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस समूह लगन के, वो तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी गुजारिश है, टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बाबू भाई, अनवर भाई और भी जो हैं यहाँ पे, उनसे मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा समूह लगन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, एक बार फिर से साबिर भाई काबली वाला, यूसुफ भाई नाना वाला, ईसा भाई, इब्राहिम भाई, नूर मोहम्मद जी हलवा वाला, इकबाल भाई, फरीद भाई केरू वाला, यूसुफ भाई, याकूब भाई पौमचा वाला, सभी से गुजारिश है जनाब मुंशी मोहम्मद शरीफ साहब का खैर मकदम करें। साबिर भाई काबली वाला के साहबजादे रफ़ीक भाई काबली वाले से भी गुजारिश करूँगा स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। रफ़ीक भाई काबली वाला। ज़िंदगी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है, तमन्ना रखो समंदर की गहराइयों को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं, जो बड़ी दूर से तशरीफ़ लाएँ, कौम का जज्बा रखते हैं। मुंशी मोहम्मद शरीफ साहब अमेरिका से तशरीफ़ लाएँ, आपका खैर मकदम करें। राहें बदलने से मंजिलें बदल सकती हैं, फैसला बदलने से जमात बदल सकती है। मैं गुजारिश करूंगा अहमदाबाद हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जनाब यासीन भाई पालीवाला वो आएँ, और जनाब साबिर भाई काबली वाला एक्स MLA और प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट AIMIM का खैर मकदम करें। ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो हमेशा कौम का जज्बा रखते हैं, दर्दमंदाना एहसास आपके दिल में हमेशा बसा रहता है। जनाब यूसुफ भाई नाना वाला, ईसा भाई उद्योगपति, इनके स्वागत के लिए बाबू भाई सोजत वालों से मेरी गुजारिश रहेगी वो तशरीफ़ लाएं और आपका खैर मकदम करें। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब इंसान के हौसले उसकी परेशानी से बड़े हों तब उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इब्राहिम भाई नूर मोहम्मद जी हलवा वाला, आपके स्वागत के लिए मेरी गुजारिश रहेगी अनवर भाई बरी वाला।
अनवर भाई बरीवाला से मेरी गुजारिश, जनाब इब्राहिम भाई नूर मोहम्मद जी हलवा वाला जो समूह लगन के हमारे स्पॉन्सर हैं, इनका भी खैर मकदम ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर घुसता है, प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जनाब इकबाल भाई फरीद भाई केरू वाला उद्योगपति, एक बार फिर से गुजारिश रहेगी यासीन भाई पाली वाले से वो तशरीफ़ लाएँ। अहमदाबाद हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जनाब यासीन भाई पाली वाला, उनसे गुजारिश जनाब इकबाल भाई फरीद भाई केरू वाला का स्वागत करें, अभिनंदन करें। खैर मकदम, खुश आमदीद। खैर मकदम की अगली कड़ी में यूसुफ भाई याकूब भाई पोमचा वाला उद्योगपति, आपके खैर मकदम के लिए एक बार फिर यासीन भाई पाली वालों से मेरी गुजारिश, तशरीफ़ रखें और इनका खैर मकदम करें। जनाब यूसुफ भाई याकूब भाई पोमचा वाला। स्वागत की अगली कड़ी में छिपा एक्शन कमेटी अहमदाबाद के हमारे जो मेंबरान हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को अंजाम दिया, सभी एक साथ आ जाएं। जनाब समीर भाई पिपाड़ वाले, मुनीर भाई, इरफान भाई नवाशिर वाले, एजाज भाई रेशम वाले, सरफराज भाई कुचेरा वाले, अब्दुल भाई बालोत्रा वाले और मकबूल भाई छिपा। और इनसे गुजारिश रहेगी यासीन भाई, बाबू भाई सोजत वाले, अनवर भाई और आरिफ साहब, इनका खैर मकदम करें। एक बार ताली हो जाए इनके लिए। ये हमारे छिपा एक्शन कमेटी अहमदाबाद के मेंबरान हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को अंजाम दिया। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जीत जाते हैं वो लोग जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच जिनका आज खैर मकदम इस्तकबाल किया जा रहा है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सभी से मेरा गुजारिश, इस समूह निकाह में जो हमेशा साथ देने और कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम को अंजाम दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको ये ट्रॉफी मोमेंटो देंगे ये चारों, जनाब यासीन भाई पालीवाला, बाबू भाई, अनवर भाई और आरिफ भाई। सभी से मेरी गुजारिश, ये मोमेंटो ट्रॉफी इनको दें। कहते हैं कि हमेशा पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मत बनो जो औरों को रास्ता भी रोकता है। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी को मीठा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी होता है साहब, क्योंकि तभी पता चलता है कौन साथ देता है, कौन हाथ छोड़ता है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में होता है जो हमेशा तैयार रहते हैं तुम्हें लगाने के लिए। अंदाजे से मत नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अब मैं स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहूँगा हनीफ भाई वडनगर वाले एडवोकेट, वो तशरीफ़ लाएँ। और आरिफ भाई पोमचा वाले से मेरी गुजारिश रहेगी आपका भी खैर मकदम करें। अहमदाबाद शहर के हमारे पार्षद हैं जनाब मुश्ताक भाई खादीवाला, वो तशरीफ़ लाएँ। बाबू भाई सोजत वालों से गुजारिश आपका खैर मकदम करें। मुश्ताक भाई खादीवाला जो हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने वार्ड के कामों को लेकर, इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जाए।
स्वागत की कड़ी में जनाब रफ़ीक भाई काबली वाला हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं। फारूक भाई दास्तान से गुजारिश रहेगी इनका खैर मकदम करें। रफ़ीक भाई काबली वाला। हमारे यहाँ नागौर से मेहमान जो है यहाँ पर जो अभी होस्ट की हैसियत से और अपने यहाँ पर ये पोडियम संभाले हुए हैं, ये पूरे प्रोग्राम का जो अभी संचालन कर रहे हैं मोहम्मद शरीफ भाई जो नागौर से यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इनका खैर मकदम करेंगे। इनका गुलदस्ता और साल पहना करके फारूक भाई दास्तान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इनका साल पहना करके और इनका खैर मकदम करें। एक बार फिर से सभी हजरात का हम खैर मकदम करते हैं। इस पेज के लिए मैं हमारे राजस्थान के एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, हाजी एहसान अहमद साहब छिपा, जो भारत के मुस्लिम छिपा समाज के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड RAS अधिकारी हैं। इनसे पहले ना कोई बाद में समाज का कोई व्यक्ति RAS बना है और किसी भी राज्य का प्रशासनिक अधिकारी नहीं बना, जो समाज के लिए चिंता का विषय भी है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, कुशल प्रशासक हैं। एहसान साहब का जन्म कपासन से 16 किलोमीटर दूर गुलूंड नामक एक छोटे से गांव में हुआ। वैसे आपका पुश्तैनी निवास स्थान किशनगढ़ अजमेर में है, जहां से आपके परदादा सुल्तान जी गुलूंड आकर बसे थे। सुल्तान जी के एक भाई किशनगढ़ में रहे और एक भाई सुजानगढ़ चले गए, जिनकी औलाद आज भी किमी वाला के नाम से पहचानी जाती है। एहसान साहब की 10वीं तक की शिक्षा उनके गाँव से ही हुई और हायर शिक्षा के लिए उदयपुर गए, जहां MA तक की सभी परीक्षाएं इंग्लिश मीडियम से आपने दी और पहली श्रेणी में ही आपने परीक्षाएं पास की। इसके अलावा उदयपुर यूनिवर्सिटी में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया MA राजनीति की परीक्षा में। आपका MA का परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद में बांदा स्थित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज से लेक्चरर के पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। वहाँ पढ़ाने के साथ साथ आपने RAS की तैयारी की और 1977 में पहले ही प्रयास में आप सेलेक्ट हो गए और राजस्थान में 20वीं पोजीशन आपने हासिल की। इनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए। शानदार सफलता के कारण आपको भरतपुर का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद आपने SDM, ADM, राजस्व अपील अथॉरिटी, CEO जिला परिषद, डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एडिशनल कमिश्नर आबकारी विभाग, राजस्थान रजिस्ट्रार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर और एडिशनल संभागीय आयुक्त उदयपुर के पद पर आपने अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एहसान साहब 1981 में चूरू में SDM रहे और उसके बाद में आप ADM रहे हैं और बहुत ही अच्छी आपने खिदमत को अंजाम दिया। अपने परिजनों के साथ में आपने बहुत अच्छा उन्होंने और साथ ही अपने गांव के मदरसे जमात खाने के लिए समाज से आर्थिक सहयोग भी लिया। उस राशि से गुलूंड में ज़मीन खरीदी। समाज सुधार के लिए 29 मई 2005 को आपने उदयपुर में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किया, जो राजस्थान में होने वाला पहला प्रोग्राम था। शेर व शायरी, वाद विवाद, आशु भाषण प्रतियोगिता, बैडमिंटन, क्रिकेट आपकी पसंद रहे हैं। 1982 से आप उदयपुर में निवास करते हैं और आपने 3 बच्चों की परवरिश तरबियत बहुत अच्छे ढंग से की है। बेटी फरजाना सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से LLB गोल्ड मेडलिस्ट है। महाराणा उदयपुर द्वारा उनको 5,000 रुपये और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। बड़े पुत्र इरफान स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, छोटे फुरकान हुंडई कंपनी में हैं। इस तरह से ये हमारे एक रोशन मीनार हैं, जिसकी रोशनी मार्गदर्शन में समाज विकास की अपेक्षा रखता है। मैं गुजारिश करूँगा हाजी एहसान अहमद साहब छिपा तशरीफ़ लाएँ। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी भरोसा करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब हाजी एहसान अहमद साहब छिपा से वो माइक्रोफोन पे तशरीफ़ लाएँ। कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस भरोसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मुंशी, इस फंक्शन के आयोजक छिपा जमात एक्शन कमेटी और मुल्क से अलग अलग जगहों से तशरीफ़ लाए मेरी खोई भाई दोस्तों,
आप सबके सर के ऊपर दस्तार बंधी हुई है माइक और माइक थोड़ा जिन मेहमानों को आपने उनका स्वागत करने के लिए गुलदस्ता पेश किया है, माइक अगर उसको देखिए तो ये क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़े। अलग अलग कलर है, फूलों का रंग भी अलग अलग, पर हमारे सर पे जो दस्तारबंदी साफा बंधा हुआ है उसके भी अलग अलग रंग हैं। ये नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हमारी कौम में हम कितने फिरकों बटे हुए हैं। देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हम मुसलमानों की हालत क्या है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स में यही मालूम हो रहा है कि आज की तारीख में हम अपनी कितनी तारीफ क्यों न करें, शेड्यूल कास्ट के मुकाबले भी हम लोग बहुत पीछे हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें तालीम की बहुत कमी है। भाइयों, मैंने 2003 में अहमदाबाद के स्कूल का एक विजिट किया था और उस वक्त के जो कारकुन थे उनसे तवज्जो की थी, गुजारिश की थी कि अहमदाबाद के अंदर चूँकि पैसा भी है, लोगों के पास दिल भी है, कौम के लिए खिदमत करने का जज्बा भी है, उनको आगे बढ़ कर के कुछ पैरवी करनी होगी। अगर आप बड़ा कॉलेज नहीं बना सकते हैं तो कम से कम ITI के लिए, नर्सिंग के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएं ताकि कौम के बच्चे जो कहीं पर भी रहते हो, राजस्थान में हो, बाहर हो, MP में हो, वो यहाँ आके रह सकें, हॉस्टल में रह सकें, पढ़ सकें। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, मगर अहमदाबाद में देखिए जो आपका अपना स्कूल जो 12वीं तक स्कूल चल रहा है उसके बाद आप आगे उसे कॉलेज में नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए, हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं मगर मुल्क में हमारी आबादी तकरीबन 8-9% है और जैन समाज जो है वो भी अल्पसंख्यक है, उनकी आबादी मुश्किल से 0.5% भी नहीं है। अब वो देखिए एजुकेशन के लिहाज से, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, माली हालत से वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों का सिलेक्शन तब होगा ना जब हम पढ़ाई करेंगे, हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। तो हम जिस तरह से शादी में सबूत लगन करके खर्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम कम खाएं, एक वक्त भूखा रहें, 2 रोटी कम खाएं, मगर बच्चों को पढ़ाने के बारे में अगर हमने तवज्जो नहीं दी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आने वाले वक्त में हम लोगों का सर्वाइवल भी बहुत खतरे में पड़ने वाला है और हम अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कहीं पर भी खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, राजस्थान में तो जो कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन अहमदाबाद की छिपा जमात से मेरी कोशिश रहेगी कि एक वक्त था कि छिपा जमात के लोग अहमदाबाद में जमालपुर से, छिपावाड़ से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। अब वो शहर के बाहर इलाके मसला शुरू कर दिया है। तो क्या आप अब भी अहमदाबाद में 10-20 किलोमीटर दूर के ऊपर कोई ऐसी ज़मीन लेकर के या कोई कॉलेज नहीं बना सकते हमारे कौम के लिए? क्या आपको ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते तो आपके यहाँ के बच्चे भी तालीम पाएँ और बाहर से आने वाले बच्चे भी हैं वो भी तालीम पाएँ? और दूसरी गुजारिश मेरी आपसे रहेगी कि आप हॉस्टल बनवाइए, ना सिर्फ यहाँ बनवाइए बल्कि आप दूसरी जगह पर जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी मदद करते हैं, एक शर्त लगाइए कि जो कुछ भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं उसका इस्तेमाल जो है वो एजुकेशन के फील्ड में होना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो चाहे ठीक हम शादी का सम्मेलन करते रहें, अगर हमें एजुकेशन अगर नहीं मिली तो केवल हमारा जो अचीवमेंट है वो समूह लगन तक ही सीमित रह जाएगा। बात बड़ी कड़वी होती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि 77 के बाद से हम में से किसी बच्चे को पैदा नहीं कर पाए। एक सुजानगढ़ से लड़का निकला था, अल्लाह का करम उस पर नहीं हुआ, वो इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरी कोशिश रहेगी वो दोबारा फिर कोशिश करें। आप देखिए अहमदाबाद के अंदर आप लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हैं, मगर सरकारी नौकरी में आने की तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आप कितने ही बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाए, अगर आपके सामने पुलिस का कांस्टेबल भी खड़ा हो जाएगा तो डर लगता है कि क्यों आए हमारे पास में। तो हमें जब तक हम पोजीशन हासिल नहीं करेंगे, समाज में अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हम सब लोग ये अहद करें कि जहाँ कहीं भी हम रहें अपने बच्चों की तालीम के लिए पूरी कोशिश करें। और दूसरी मेरी गुजारिश ये रहेगी, हम एक दूसरे की टांग खींचने में कभी कसर नहीं छोड़ते। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, ये हम व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, आप रोज देखिए उसके ऊपर
एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमें होड़ लगी हुई है। हम किसको नीचा दिखाते हैं, हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। अगर यही होड़ पे लगी रहेगी तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। मेरी आपसे फिर गुजारिश रहेगी कि कौम के अंदर एकता हो, कौम के लिए काम करने जो जज्बा रखना हुआ है वो बरकरार रहे, और बच्चों की तालीम के साथ साथ में जो बच्चों की तालीम है उस पर तवज्जो दें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी एहसान अहमद साहब छिपा, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी बात बताई। और एक गुजारिश हो रहेगी मेरी, एक छिपा जमात के हमारे एक और नायाब शख्सियत हैं, उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। मैं गुजारिश करूँगा एक बार तशरीफ़ लाएँ माइक के पास। जनाब हारून भाई बिलवाड़ा से हैं, छिपा जमात के इकलौते इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर जनाब मोहम्मद हारून साहब बिलवाड़ा राजस्थान। शानदार शख्सियत के मालिक मोहम्मद हारून छिपा साहब ने अपनी मेहनत जद्दोजहद से ये मुकाम हासिल किया है। आप एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 1995 में सियोल कोरिया में भारतीय टीम की तरफ से खेले हैं। 27 मरतबा नेशनल लेवल पर राजस्थान टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही 7 मरतबा राजस्थान टीम के कप्तान रहे हैं। नेशनल लेवल पर 15 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल का आपने खिताब हासिल किया। 5 मरतबा इंडिया लेवल पर बेस्ट प्लेयर के खिताब से आपको नवाजा गया। राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर 6 मरतबा राजस्थान स्टेट लेवल और 10 मरतबा ज़िला लेवल पर आपको सम्मानित भी किया गया। वर्तमान में आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और राजस्थान बास्केटबॉल संघ में सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और सेंट्रल जीएसटी भीलवाड़ा से आप निवास करते हैं, लेकिन अभी आपकी पोस्टिंग है कोटा। खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और भीलवाड़ा ज़िला बास्केटबॉल संघ के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। छिपा जमात के गौरव मोहम्मद हारून साहब जमात के नौजवानों के लिए एक रोशन मीनार है। आपके लिए बस हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं आप इसी तरह से काम को अंजाम दें, नौजवानों को आप मार्गदर्शन दिखाते रहें। और 2 शब्द ज़रूर कहें हारून भाई। सबसे पहले तो मैं साबिर साहब का और उनके पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपने इतना बेहतरीन काम किया और आगे भी इंशाल्लाह ताला आप करते रहें। और जितने भी इख्तलाफात है वो ख़त्म हो जाए और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आके अपनी कौम को आगे बढ़ाएं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगेन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये चीज़ से नवाजा है आपने, शरीफ साहब ने और पूरी टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एहसान साहब ने एजुकेशन को लेकर एक बात बताई थी, मैं आपको कहना चाहूँगा। एजुकेशन शिक्षा के मामले में साबिर साहब बहुत अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर जो भी काम होता है तो आप पूरी जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं और साथ में हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। शिक्षा के लिए तो कहा भी गया है, शिक्षा शेरनी का दूध है, ये वो ताकत है जो तलवार की धार से भी तेज है और एजुकेशन को शेरनी के दूध की तरह ग्रहण कर लेता है, कहीं भी रुक नहीं सकता। शिक्षा यानी एजुकेशन, तालीम लॉन्ग टाइम प्लान है। इसमें 100 गुना इन्वेस्ट करोगे तो 100% से डबल बच्चा आपको रिटर्न देगा। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। जिस तरह से शादियों में हम सज धज के जाते हैं बच्चों के साथ, उसी तरह से बच्चा तालीम में अव्वल आता है उनको इनामात से नवाजा जाता है और उस वक्त उसके वालिदैन उनके साथ में जाते हैं, तो वो आप कंपेयर करो कितनी खुशी होती है तालीम को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं ऐसी शख्सियत को माइक्रोफोन पे दावत दूंगा जो हमेशा नेक, सरल, कौम के हमदर्द, कौम के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को तरजीह देते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के आप धनी हैं, जिनके किरदार से ही खुशबू आती है। और इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ऐसे किरदार के धनी जनाब साबिर भाई काबलीवाला से मेरी गुजारिश रहेगी वो माइक्रोफोन पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात से हमें नवाजें ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। राजस्थान, पूरे राजस्थान से और पूरे इंडिया से, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पूरे इंडिया में से आई हुई अपनी छिपा समाज की कौम एक जगह पर जमा होती है तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि इसी तरह एक प्लेटफॉर्म पर अपने आ जाए तो कौम कहाँ से कहाँ जा सकती है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मुंशी साहब जो अमेरिका से आए, जो वहाँ से बैठ के भी फ़िक्र करते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और मेरे साथी ईसा भाई नानावाला, इब्राहिम भाई हलवावाला, आरिफ भाई
पहुंचावाला और इकबाल भाई केरवाला, मेरे साथ ये चारों के साथ से ये इज्तिमाई शादी का आगाज़ हुआ है, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले मुबारक के लायक जो है इस इज्तिमाई शादी के अंदर जो जोड़ों ने हिस्सा लिया, वो सबसे बड़े, मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उससे भी बढ़कर उनके माँ बाप ने जो इस इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लेकर अपनी कौम कर और हमारे ऊपर जो एहसान किया, उसलिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह एक होकर आज अपने एक जगह पर जमा क्यों हुए। आज इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम होते किस लिए होते हैं? समाज एक होता है, किस लिए होता है? एक समाज होता है, समाज में से जमात बनती है। जमात इसलिए बनती है कि अपने समाज को आगे ले जाने के लिए। तो इसी तरह पूरे राजस्थान के अंदर अहमदाबाद से लेके पूरे इंडिया के अंदर छिपा समाज जहाँ भी है, सभी जगह पर अपना छिपा समाज आया हुआ है। और छिपा समाज और सभी जगह पर अपनी छिपा जमात कमेटियाँ हैं। किस लिए है? कि अपने समाज को आगे ले जाने के लिए। और ये सोच भी सब रखते हैं कि समाज को आगे कैसे ले जाया जाए। और ये जो इज्तिमाई शादी का आगाज़ भी होता, अपने सबको पता है कि ज़्यादा खर्चा, फिजूल खर्च कहाँ पर होता है, तो ज़्यादा सबसे खर्चा होता है इज्तिमाई, ये अपने फिजूल खर्चे जो शादियों के अंदर होता है। तो मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, सभी जमात के प्रमुख को मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके अपने विस्तार के अंदर इज्तिमाई शादी के अंदर कोई ऐसा बंधारण बनाए कि चाहे कितना भी पैसा वाला हो, गरीब हो या पैसा वाला हो, एक साथ में आकर एक साथ में सब समूह इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लें। और जब जिस दिन एक साथ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह अपना समाज पूरा कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। अपने समाज के अंदर और ख़ास करके अहमदाबाद के अंदर, राजस्थान में वालों को मैं धन्यवाद दूंगा कि वहाँ पर एजुकेशन अहमदाबाद गुजरात से तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग सरकारी नौकरी में भी काफ़ी टॉप लेवल पर है, लेकिन अहमदाबाद के अंदर एजुकेशन में बिल्कुल जीरो है। और सरकारी नौकरी के अंदर तो बिल्कुल एक दो गणे गांठे होंगे जो अपने 3-4 जन जो अपने गिन सकते हैं। तो ये एजुकेशन के अंदर अपने काफ़ी कमज़ोर है। एजुकेशन के अंदर अपने मजबूत होना है, पैसा बचाना है और अपने बच्चों के पीछे, एजुकेशन के पीछे लगाना है। आज देखिए फारसी समाज जो है 1 लाख की बस्ती है, पंजाबी 2 करोड़ की बस्ती है, इजराइल 1 करोड़ की भी बस्ती नहीं है। लेकिन वो कहाँ से इजराइल टॉप लेवल के जितने भी पूरे इंडिया के अंदर पूरे टॉप लेवल की जितनी भी जो संस्था है, जितनी भी सब के अंदर कब्जा करके बैठे हैं और आज पूरा इंडिया को हिला रहे। 1 करोड़ की भी बस्ती नहीं है। और अपना समाज मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख की बस्ती होगी पूरे इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर अपने काफ़ी पीछे है। अपना समाज को आगे ले जाने के लिए फिक्र करनी पड़ेगी कि अपने समाज को आगे कैसे ले जाया जाए। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। पैसा लाना कहाँ से, कैसे समाज को आगे लाना, कैसे एजुकेशन के अंदर जाना, एजुकेशन में जाना, पैसे कहाँ से लाना है। और मैं आप सबको कह रहा हूँ, पूरा राजस्थान समाज जहाँ भी है या अहमदाबाद में और जहाँ भी है, मैं सबको एक बात खास कहूँगा, जितना हो सके अपने समाज के सबको मैं कहूँगा, जितनी हो सके इतनी ज़मीनें आप लो। अल्लाह ताला आपको पैसा देता है, ज़मीन के अंदर आप पैसा रोगो, ज़मीन के अंदर वो पैसा उग के निकलेगा। आज राजस्थान के अंदर ज़मीनें काफ़ी सस्ती है, गुजरात अहमदाबाद के अंदर काफ़ी महंगी हो गई है, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर अभी से आप सोचोगे कि आपने मैंने या कॉमेडी सेंटर बनाना है या हॉस्टल बनाना है या स्कूल बनानी है, उससे अभी से लेकर जब जैसे आप प्लानिंग करेंगे एजुकेशन के लिए, प्राइमरी स्कूल और कॉलेज का जो करना है, तो उसके लिए ज़मीन कितनी चाहिए, 10,000 बार चाहिए, 5,000 बार चाहिए, तो उसके अंदर आप 50,000 बार ज़मीन लेके आप छोड़ दो। 5 साल के बाद आप प्रोजेक्ट बना के उसको रखो, बाकी एक्स्ट्रा ज़मीन है 5 साल के बाद आप दे दो, 4 गुना पैसा आ जाएगा। उसी पैसे से आप स्कूल या कॉलेज का जो भी आयोजन कर सकते, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तो अभी से
प्लानिंग करो पैसा कैसे बचा जाए, कहाँ से पैसा कमाया जाए। जैसे ज़मीन के अंदर है, ऐसे जहाँ भी पैसा फास्ट मिलता हो वहाँ पर हलाल की कमाई और फास्ट पैसा आता हो, उसमें ध्यान देकर अपने समाज को डेवलप करना है। अपना समाज आज जहाँ भी जाते अपना नाम सुनते, कौन हो? छिपा समाज। आप बहुत सुखी हो, आप बहुत तारीफ करेंगे अपने, लेकिन अंदर अपना मन जानता है कि अपने कहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल खाली खोखड़े, बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं। अब वो सब एक होकर जमात को, समाज को आगे लाना पड़ेगा और सबसे पहले टाटियाँ खिंचाई बंद करनी पड़ेगी। एक दूसरे को सपोर्ट करते हो गए जब भी, तो इंशाल्लाह अपना समाज बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले एकता जरूरी है। एकता होगी तो समाज आगे बढ़ेगा। जहाँ एकता नहीं होगी तो वहाँ समाज आगे नहीं जाएगा। अब मैं जब एकता की बात कर रहा हूँ तो आप सोचते होंगे कि अहमदाबाद के अंदर एकता नहीं है। क्यों नहीं है? आज मैं 20 साल से पॉलिटिकली, 10 साल तो मैं एमएलए रहा, 10 साल खाली रहा, आज भी मेरे पास पोस्ट है, लेकिन ये एकता होती। मैंने बहुत कम उम्र के अंदर, जब छोटा था भी था, तो मैं बस समाज सिवा कोई सोच मेरे मगज में नहीं आते थे। एजुकेशन, समाज को आगे कैसे ले जाए, बिजनेस में कैसे आगे ले जाया जाए, बचपन से मेरा मगज ये चलता है। लेकिन कभी भी मुझे जमात वालों ने कभी मेरा उपयोग नहीं किया। 2 बार एमएलए रहा, लेकिन एक भी मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया ना गया। अगर बुलाया होता तो कुछ सजेशन मिले थे, कुछ अपने साथ में रह के मिल के काम भी करते। आज 22 साल के अंदर बिल्कुल जीरो, कोई आवक नहीं, आवक का जरिया नहीं और समाज को आगे ले जाने का कोई प्लानिंग नहीं आज भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो सके सब एक हो जाओ। एक होंगे तो जमात आगे बढ़ेगी। प्लानिंग बहुत से है, समाज को जब आगे ले जाएंगे तो 1 साल के अंदर कहाँ से पहुँचा सकते हैं। लेकिन समाज के अंदर जमात के जो भी प्रेसिडेंट वगैरह जो होते, जो भी बनते, उनकी सोच ये होनी चाहिए कि मुझे जमात में जिस जगह जब फैक्ट्री जाते हो, फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री का सोचते हैं कि आज कितना प्रोडक्शन निकालना है, 1 महीने में कितना कमाना है। तो जब अपने जमात कमेटी की ऑफिस पे जब बैठे तो उस पर जमात के सिवा मकान चलना नहीं चाहिए कि मैं इस सीट पर बैठा हूँ तो मुझे जमात को आगे ले जाना है, मेरे पीछे इतनी बड़ी कौम है, उसको आगे कैसे ले जाना है। उसकी सोच वो होनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप जमात कमेटी में लाओ और ऐसे लोगों को बिठा कर समाज को आगे ले जाओ। ऐसी सोच वाले जब अपने समाज के अंदर, अपनी जमात के अंदर आएंगे तो समाज बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। आज एजुकेशन के अंदर बिल्कुल जीरो। अहमदाबाद के अंदर, हमारे यहाँ अहमदाबाद के अंदर तो ठीक पूरे सब जगह बच्चियाँ पढ़ती है, बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे अहमदाबाद के अंदर तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे पढ़ाई में। बच्चियाँ पढ़ती है, बच्चियाँ पढ़ लिख कर डॉक्टर सीए सब बन रही है, लेकिन उसके सामने लड़के कोई पढ़ नहीं रहे, उसके लेवल का कोई लड़का जब बेचारा उसका माँ बाप उसके बच्ची को पढ़ाता है, बच्ची को पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा, सीए बनाएगा, लेकिन उसके लेवल का लड़का नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ का माहौल ऐसा हो गया, ना छूट के वो गैर कौम के साथ क्या करेंगे, बच्ची को कब तक बिठाएंगे। वो बच्ची को कैसे भी करके फिर उसको एडजस्ट कर डालते, लेकिन उसके लिए अपने सोचना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए उसका इदारा बनाना पड़ेगा। हमारे पास सुविधा है अहमदाबाद के अंदर, लेकिन उनकी कोई सोच समझ नहीं है। इतना बड़ा हॉल कितने सालों से धूल खा रहा है। बॉयज हाई स्कूल चालू कर दिया तो आज बच्चे पढ़ लिख कर आज 20 साल तक ऐसे ही पढ़ा। 20 साल में कितने बच्चे पढ़कर कितने एजुकेटेड हो जाते हैं। अभी भी हमारी जो यहाँ पर चुनाव अभी भी अपनी मनपसंद से करके अभी भी इनकी मर्जी से चला रहे। किसी की सलाह नहीं लेने की, अपने हिसाब से करने का, जो वो बोले बस वो फाइनल। ईगो जिसके अंदर जब ईगो आ गया समझो वो तो खत्म होगा, लेकिन समाज को भी खत्म करेगा। सबसे पहले मगज में ईगो आना नहीं चाहिए, उसकी सोच समाज को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए। वो होगी तो इंशाल्लाह समाज आगे बढ़ेगा। और पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे पास बहुत सारी चिट्ठी आई
कई लोगों ने कहा मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, लेकिन टाइम भी काफ़ी कम है। कई टाइम आपने देखा होगा कई साल सबको चांस दिया, कितना सारा लगभग 7 से 8 बज गए। आपको भी यहाँ से राजस्थान जाना है, यहाँ से रास्ते में अभी लॉकडाउन है, रास्ते में क्या क्या है क्या नहीं है, तो हम ये प्रोग्राम को शॉर्ट किया है 3-4 जन बोल के इंशाल्लाह सवा घंटे के अंदर पूरा करके दावत करके इंशाल्लाह फिर इसको रुखसत करेंगे। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आए इस इज्तिमाई शादी के अंदर, और आप लोगों ने पूरे राजस्थान से आकर हमारे पर जो एहसान किया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरे लायक कोई भी काम, कैसा भी काम राजस्थान के अंदर कहाँ भी हो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए, मैं खुले दिल से जो भी काम होगा मैं आपके लिए करने तैयार हूँ। अपने समाज के लिए, समाज की कोई भी बात करेगा, जो भी आप प्रोजेक्ट भी लेके आओ, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी लेके आओ, इसके अंदर भी अपनी मदद करेंगे। और समाज की बात जहाँ भी आएगी वहाँ मैं इंशाल्लाह मदद करूँगा। और समाज को एक करना है, जहाँ भी मतभेद है सब मतभेद खत्म करके समाज को आगे ले जाओ, ऐसी सोच रखो। अरे इसके अंदर जिसमें भी ईगो हो सब ईगो निकाल के एक करके समाज को आगे बढ़ाओ, समाज आगे बढ़ेगा। और आने वाली पीढ़ी नहीं तो अपने को पूछेगी, आज मैं 2 टाइम में रहा, आज मुझे अल्लाह ताला ने आगेवानी भी दी आप सबको, और जमात के सब किसी को प्रेसिडेंट बनाया, किसी को क्या बनाया, किस लिए, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा है। ये आपकी कौम के लिए, वो भी आपसे सवाल करेगा कि मेरे तुझे एमएलए बनाया था, तुझे कौम का आगेवान बनाया था, तूने कौम के लिए क्या किया, एक भर के जवाब देना है। तो ये एक मगज में खास बात डालनी है कि आज जो भी पोस्ट पर मैं बैठा हूँ मुझे मर कर जवाब देना है। मेरी कौम के लिए मुझे यहाँ पर बिठाया, तो कौम के लिए पूरा ईमानदारी से काम करो, कौम को आगे ले जाने के लिए। इंशाल्लाह जब कौम की दगस आगे ले जाने की जब दगस आ जाएगी तो इंशाल्लाह, अच्छा कब ये दगस जो है अपनी वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई तो इंसान तो टूटेगा, साथ साथ में कौम भी टूट जाएगी। दगस रखो, सपने देखो बड़े, मुझे ये करना है, सपने बड़े, इंशाल्लाह सपने साकार होते। अल्लाह ताला से मैंने बहुत कम चीज़ मांगी, जो चीज़ मांगी अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही है। मैं पॉलिटिकली आदमी नहीं, मेरे पॉलिटिकली सब लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन मेरे साथ एक स्टैंड ऐसा बना था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मुझे को ये स्थान चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझे जल्दी स्थान दे दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जब अल्लाह से मांगो, रात को धाबे पे जाओ, वजू करके धाबे पे जाकर आसमान के सामने आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी होगी होगी। कोई भी आप काम आप में लो, रात को 2 से 3 के बीच में धाबे पे जाके वजू करके आसमान पे इसके सामने देख के आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह कबूल होगी 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 इंशाअल्लाह। कोई भी काम आप में ना, तो ये काम खास करना है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप कौम के लिए चिंतित है, इतने दूर से आए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से जाओगे तो कौम के सिवा कुछ जो अपने कौम के जो अपने मसला थे उसको हल करेंगे, कौम को आगे ले जाने की बात करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ मैं ज़्यादा बोल गया हो तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, कभी सोच के नहीं आता हूँ, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा कोई वर्ड्स निकल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को तकलीफ़ थी, मैंने इतने दूर से बुलाए और आप आए भी, आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक कोई भी काम, कैसा भी काम हो, बेझिझक वहाँ से राजस्थान से भी कुछ काम, वहाँ से फ़ोन करके मुझे कह सकते कि ये काम है, इंशाल्लाह मैं निराश नहीं करूँगा। अल्लाह हाफिज़। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लेना आप कामयाब हो गए। निगाहों में मंजिल थी, गिर और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ऐसी शख्सियत के लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की, कभी गिर जाने की। किशनगढ़ से फरीद साहब। नामुदुन सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, बिरादरान मिल्लत चीपान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से पहले जितने भी आपके दरमियान एहसासात का इतना आज माहौल बढ़ गया है, और इस फिजा के अंदर
माइक थोड़ा ऊपर हमारी कौम किस स्तर पर रन कर रही है, ये एक घर से लेके पूरी कौम तक है। उसके रहनुमा भी हैं, रहबर भी हैं, लेकिन हम एक बिजनेसमैन कौम हैं। बिजनेसमैन कौम कोई भी बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसकी कीमत को समझते हैं, लेकिन वो चीज़ कौन बनाता है और कौन जो है व्यवहार में लाकर उसको चलन में लाता है, वो एक इंसान लाता है, वो एक कमाने वाला लाता है। उससे उसकी इस दुनियावी ज़िंदगी जो फना वाली है वो तैयार ज़रूर होती है अच्छी से अच्छी, लेकिन उसका इस्तेमाल एक अच्छे अमल के अंदर लिया जाए। औलाद अपनी है, मुसलमान है, 4 है, 5 है, 6 है, हक अल्लाह ताला ने ये दिया, तो उस औलाद को पैदा करना और घर में तादाद आदमियों की बढ़ाना ये ज़रूरी नहीं कहा है। ज़रूरी इस बात को कहा है कि जो भी औलाद आए वो एक तालीम याफ्ता ऐसा इंसान बने जो समाज का एक अच्छा रुकन बने और उसके फेज से दुनिया को कुछ इबरत मिले। इसी तरह ये पेड़ पौधे आपके सामने हैं, आप इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमें जीने के लिए इससे ऑक्सीजन गैस मिलती है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन गैस है उसके लिए सोचना ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा, अभी आपके सामने आए हैं, ये एक अपने यहाँ अपने बीच के अंदर रोशन चिराग हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो बैठे हुए आए हुए हैं उसके अलावा और वो भी उनमें रोशन चिराग हैं, लेकिन थोड़ा फ्रंट पर आकर अपने अपने जगह पर, चाहे दायरा छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उसको इस्तेमाल करके अमल के रूप में लाया जाए। मैं आपको यहाँ 2 बुनियादी बातें बता रहा हूँ, वो देखिए एक नज़रिए के तौर पे, तो आपके अंदर हौसला बढ़ना चाहिए। उस हौसला बढ़ेगा तो काम अमल में आएगा। आप देखिए बच्चियों की शादियाँ हुई, यहाँ पर इज्तिमाई शादियाँ हुई है। अभी हमारे साबिर साहब ने कहा था अमीर और गरीब की बच्चियाँ एक साथ इज्तिमा में शादी करें, ये एहसास होना चाहिए। लेकिन होता अमूमन ये, जहाँ भी इज्तिमाई शादी होती है गरीब की बच्चियाँ आती है। ये गरीब की बच्चियाँ की शादी करना एक समाज के माशरे को शुद्ध करना, समाज के माशरे को अच्छे अमल में लाना, जिससे कि अच्छी जिंदगियां बने इंसानों की। अगर यही बच्चियां बड़ी हो जाती है, शादियां नहीं होती है, तो आपका नज़रिया देख लीजिए, बच्चियां या बच्चे हों वो किस प्रकार से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उस गलत रास्ते पे न जाने के लिए उन हमारे पास कुछ अल्लाह ने दिया है, और हमारा नज़रिया ये हुआ कि वो बच्चियां जो शादियों से रुक रही हैं, गरीबी से रुक रही है, उनको हम मदद करके और इज्तिमाई शादी कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इसको एहसास कीजिए आप, केवल ये शादी करना इज्तिमाई ही महसूस मत कीजिए, इसका जज्बा क्या है, ये जज्बा। और एक जज्बा हिंदुस्तान के तमाम अपनी जमात के लोगों को, अपने रहनुमाओं को यहाँ एक करके इस बात की ताहीद कर रहे हैं कि हमें इत्तेहाद से रहना चाहिए। हर जगह के हम आए हैं, हर जगह इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद हो नहीं रहा है। छोटी छोटी जगह में भी हम जिस तरह फिरके बटे हुए हैं उस तरह धड़े बटे हुए हैं। और कोई नशा जो है, कोई नशे में चूर है पैसों के, कोई इल्म में, कोई किस में, ये सब कुछ बेकार है। अल्लाह ताला ने हुजूर को दुनिया में पैदा किया इंसानियत को बनाने के लिए, हकूकुल अल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह बनाने के लिए जो है हुजूर को भेजा कि दुनिया में अखलाकी तौर पर एक आदमी, एक इंसान बन जाए। और उसके लिए हुकूकुल इबाद किया है कि आप 5 वक्त की ये चीज़ें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ईमान, ये कायम करेंगे तो आप एक इस दुनिया के बेहतरीन इंसान रहेंगे। माशरा ख़राब नहीं होगा, अखलाकन आदमी अच्छा होगा।
तो इसीलिए इसको तामीर करने के लिए ठीक है, हमें बीच में अभी कुछ है, तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इस हाल में जब आए हैं तो हमें इंडिया लेवल पर, राजस्थान लेवल पर और जिला स्तर पर इस तरह की रहनुमाओं से इल्तिजा है कि वो इस तरह कमेटियां बनाकर और हमें इत्तेहाद की और कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की कोशिश करें। यही मेरा वो था कि एहसास जगे आप में, जिस तरह से आपको कमाने का एहसास जगता है उस तरह कौम की रहनुमाई के लिए अखलाक का उठना और इंसान को इंसानियत होना और बहबूदी आज के वक्त में चलते हुए दौर के मुताबिक होना, ये आपका एहसास होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छिपा जमात कमेटी छिपों की बड़ी मस्जिद प्यारा चौक पाली से एक मैसेज है। काबिल फ़ख्र जनाब मोहतरम साबिर साहब काबलीवाला, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात, पूर्व विधायक अहमदाबाद गुजरात। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी सरपरस्ती में अहमदाबाद छिपा जमात में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह की कामयाबी की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको पूरी कामयाबी के साथ पूरा करावें। आपकी इस खिदमत खल्क को अल्लाह पाक अजर अजीम अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पाली छिपा जमात कमेटी का। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी जो बड़ी दूर से चलकर आज हमारे बीच में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से, मुंशी जी मोहम्मद शरीफ साहब से मेरी गुजारिश रहेगी मुअद्दबाना वो माइक्रोफ़ोन पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात से हमें नवाजें। मोहतरम मुंशी जी मोहम्मद शरीफ साहब फ्रॉम USA। मेरे बुज़ुर्गों ने काफ़ी बातें जो है आपके सामने रखी और वो हर जगह पे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक मुख्तसर बात मेरे दिमाग में थी जो इस मौके के लिए सोच रखी थी। रब इस्राह ली सदरी वस्ली अहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये समूह लग्न का जो है उसके अंदर जो लोग यहाँ हाजिर नहीं हैं उनको मुझे मुखातिब करना है, और वो है जोड़े जो बने हैं हस्बैंड वाइफ के, उनके लिए। वो यहाँ पे नहीं है तो मैं चाहता हूँ उनको, उनके पेरेंट यहाँ पे होंगे और जो है यही पेरेंट जो है बैक होम भी जा सकते हैं। ये जो जोड़े बने हैं उनसे मुखातिब का जो है मैंने एक गुजराती में जो चीज़ है जो मैंने डायरी में लिख ली है, और वो है जननी जन तो भक्त जन का दाता का सुर, नहीं तो रहजे वांजनी मत गुमा विष्णु। अब ये जो एक ही सेंटेंस के अंदर जो औरत और मर्द को जो कहा गया है कि तूने जो है अब जो है ये जोड़ा जो खुदा ताला ने सबसे पहले जिसको पैदा किया तो वो जो है कि एक जोड़ा बनाया है, तो अब उसको जो एक हिदायत का है कि अगर उन्होंने अपनी तालीम को और ख़ुद ऐसे ज़िंदगी जिए, ऐसी ख्वाहिशें करें, ऐसी दुआएं करें कि जड़नी जन तो भक्त जन, या तो इबादत करने वाला कोई इंसान तो जब पैदा करे तो दुआ करके इबादत करने वाला पैदा हो जाए। जड़नी जन तो भक्त जन का दाता का शुरू, या तो खिदमत करने वाला, चैरिटी करने वाला, या फिर जो है का दाता का शुरू का तो ऐसा ताकतवर बना जो बुराई को देखे तो उसको ख़त्म करे। अगर ये चीज़ें दिमाग में रखें तो इसके पीछे आप जितना लंबा लेक्चर दें या किया है तो उनको ये तालीम देनी है, और माँ जो है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वही माँ अपने बेटे को तालीम देती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने भी निगाह रखे, और उसको हस्बैंड को भी चाहिए कि मेरी औरत अगर मुझे कुछ सिखा रही है जो खुदा ताला के फरमान के ख़िलाफ़ या मैं कोई तहज़ीब के ख़िलाफ़ कुछ काम करता हूँ और मुझे वो याद दिलाती, उसका शुक्रिया अदा करे। तो ये मेरा एक पैगाम है कि ये इस अवसर पे, इस मौके पे जो है ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, तो ये जो है कि बस मैं चाहता हूँ कि दिमाग में रखे, उसको समझे और अपनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद शरीफ छिपा नागौर से, मेरे को आपका खादिम शुक्रिया अदा करने की कमेटी ने इजाज़त दी है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी बराए मेहरबानी खाने के लिए तशरीफ़ ले जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने तशरीफ़ लाकर आज के इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस उम्मीद विश्वास के साथ यूं ही फिर जिंदा दिली की बात होगी, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर मिलन की हकीकत, आखिर जुदाई देखी, अश्कों में भीगा देखा हर काफिला खुशी का।